Hello everyone, my name is Shangrila Prakash Kamble. I am the senior faculty of JetKing. I am globally certified with Microsoft, CCNA, Red Hat and Ethical Hacking. आपने तो रेगुलरली देखा रहेगा ऑफिसेस में एक स्पेसिफिक टाइम रिस्ट्रिक्शन रहता है लॉगिन आवर्स का। मैं स्पेसिफिक एम्प्लॉई यही टाइम पे लॉगिन लेगा, कुछ एम्प्लॉई ये टाइम पे लॉगिन लेंगे। एज ए शिफ्ट वाइज वो लॉगिन रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। तो लॉगिन रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली कैसे अप्लाई किया जाता है या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं वो आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो लेट्स सी। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल, दैट इज अ क्रिएट यूजर एंड गिव टाइम रिस्ट्रिक्शंस। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करते हैं। सर्वर में वी हैव टू क्रिएट यूजर बाय द यूज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। ना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स से, ग्रुप से। सिंगल आइकॉन इट इज इंडिकेट एज ए यूजर, डबल आइकॉन इंडिकेट करता है ग्रुप को। तो हम लोग एक सिंपल से एक यूजर बनाएंगे। जस्ट राइट क्लिक न्यू यूजर। यूजर को एक नाम देते हैं, जैसे कि मैंने नाम दिया है जेट। लॉगिन नेम भी मैं मेंशन कर देती हूँ जेट। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ना भी यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी वी हैव टू असाइन। वी हैव टू सेलेक्ट द पासवर्ड नेवर एक्सपायर। पहला पासवर्ड का पॉलिसी क्या इंडिकेट करता है कि यूजर को हर एक टाइम नया नया पासवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा हर एक लॉगिन के वक्त। एंड सेकेंड, पासवर्ड कैन नॉट चेंज, दैट मीन्स आपका पासवर्ड आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है वी हैव टू सेलेक्ट पासवर्ड नेवर एक्सपायर। लास्ट का ऑप्शन जब पर्टिकुलर अकाउंट यूज में नहीं रहता है, डीएक्टिव करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट अकाउंट इज डिसेबल। तो हम लोग अभी यहाँ पे पासवर्ड नेवर एक्सपायर सेलेक्ट करेंगे एंड एक पासवर्ड असाइन करते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। ना भी यहाँ पे मेरा एक यूजर क्रिएट हुआ है। ना भी ये यूजर को मैं डोमेन का मेंबर बना देती हूँ। जस्ट क्लिक ऑन ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ। जो एडमिनिस्ट्रेटर है डोमेन akhilesh.com, उसका हम लोगों ने उसे डोमेन मेंबर बना दिया। देन अप्लाई, ओके। ना भी मैं सबसे पहले ये यूजर में लॉगिन लेके दिखा देती हूँ। क्लिक ऑन अदर यूजर। यूजर का नाम था हमारा जेट एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। नॉर्मल यूजर का जो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया था वो अकाउंट अभी लॉगिन हो गया। ना अभी मुझे स्पेसिफिक यूजर को एक स्पेसिफिक टाइम में ही लॉगिन एक्सेस देना है। तो लॉगिन एक्सेस और लॉगिन रिस्ट्रिक्शन कैसे दिया जाता है उसका भी रियल सिनेरियो हम लोग देखेंगे। तो ये जेट नाम का यूजर अभी लॉगिन हो गया है। दिस इज द स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर लॉगिन है जेट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेट नाम का यूजर हम लोगों ने लॉगिन लिया है। ना अभी हम लोग को एग्जैक्टली यूजर को लॉगिन का परमिशन रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हम लोग अगेन एक एडमिन में लॉगिन लेंगे, जिसके लिए मैं इसे साइन आउट कर देती हूँ। ना अगेन हम लोग अखिलेश जो डोमेन था हमारा उससे लॉगिन लेते हैं। नाउ अगेन हम लोग को स्टार्ट में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, यहाँ पे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स।
ओके, नाउ अभी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में हमने जो यूजर बनाया था, जस्ट उस यूजर को राइट क्लिक करना है, गो टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक अकाउंट ऑप्शन है, उस पर हमें जाना है एंड यहाँ पे लॉगिनर्स। मीन्स मैंने जो यूज़र क्रिएट किया है जेट नाम का, उस यूज़र को मुझे स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही लॉगिन एक्सेस देना है। जैसे कि अभी 5:02 हो गया है, तो मैं उसे टाइम रिस्ट्रिक्शन देती हूँ टिल 6 o'clock। लाइक मैंने यहाँ से 12 से 6 सिलेक्ट किया। सेवन एंड देन लॉगिन D9। जो वाइट इंडिकेट हो रहा है वो लॉगिन परमिशन है, और जो ब्लू है दैट इज अ लॉगिन D9। ठीक है, मीन्स मैंने अभी परमिशन D9 किया है। ये सारा जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है वो लॉगिन परमिशन का है। अभी मुझे जो स्पेसिफिक सिलेक्शन एरिया है उसे मुझे लॉगिन D9 करना है, तो 12 to 7 PM मेरा लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। मंडे टू सैटरडे संडे मैंने यहाँ पे लॉगिन रिस्ट्रिक्शन दिया ना। अभी इन केस ऑफ अभी मैंने यूज़र में लॉगिन लिया तो मेरा यूज़र लॉगिन नहीं होगा, बिकॉज अभी 5 PM बजे है, तो टिल 7 o'clock तक यूज़र लॉगिन नहीं ले पाएगा। लेट्स सी कि वो लॉगिन ले पा रहा है कि नहीं। मैं इसे साइन आउट करके वो यूज़र में लॉगिन ले लेती हूँ। अदर यूज़र, एंड जो हमारा यूज़र था जेट, और उसका मैंने पासवर्ड मेंशन किया। यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको मेंशन किया है योर अकाउंट हैज़ टाइम रिस्ट्रिक्शन। ना भी टाइम रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए वो कितने बार भी लॉगिन लिया तो भी टिल 7 PM तक वो लॉगिन नहीं ले पाएगा। दिस पॉलिसी अप्लाई इन कॉर्पोरेट लेवल, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए ये अप्लाई किया जाता है, जो पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज या फिर रोटेशनल शिफ्ट में कोई भी यूज़र कोई भी टाइम पे लॉगिन ना ले, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम उनको अलॉट किया जाता है ना। अभी मुझे ये टाइम रिस्ट्रिक्शन निकालना है। जस्ट हम लोग डोमेन में लॉगिन लेंगे एंड वो टाइम रिस्ट्रिक्शन हम लोग रिमूव करेंगे। ना भी टाइम रिस्ट्रिक्शन जो अपने स्पेसिफिक टाइम दिया है उसके अलावा आप उसे डिनाई करना है, परमिशन देना है, वो अपने आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया था, नाउ मैं अभी वो टाइम रिस्ट्रिक्शन निकाल देती हूँ। अकाउंट में जाना है आपको, लॉगिनर्स में जाना है, और जो स्पेसिफिक 12 to 7 का जो टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया था मैंने, वो मैं टाइम टेबल सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे लॉगिन परमिशन देती हूँ। देन क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, ना अभी यूज़र जेट लॉगिन ले पाएगा क्या? यस, श्योरिटी के साथ वो लॉगिन ले पाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने उसे टाइम रिस्ट्रिक्शन निकाला है। तो वो भी अभी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी 5 बजे है, फिर भी हम लोगों ने वो यूज़र में लॉगिन लिया। वाई? बिकॉज हम लोगों ने उसका टाइम रिस्ट्रिक्शन निकाला। तो इस तरीके से कोई भी यूज़र को हम लोग टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, टाइम स्लॉट जो भी देना है वो असाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स परमिशन असाइन करना, परमिट करना, एंड रिस्ट्रिक्शन मीन्स डिनाई करना। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, और इंडस्ट्री में इसी तरीके से हर एक एम्प्लॉय को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है। थैंक यू। Okay, so today we have to completed or implement the time restriction in specific user. So इससे और जानकारी अगर आपको देखनी है या फिर इससे रिगार्डिंग और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो you have to follow JetKing. Thank you.